हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज हम चर्चा आपके साथ जो करने वाले हैं ये आपके मंथली राशिफल को लेकर के है चर्चा, यानी कि मासिक राशिफल। अब ये मंथली राशिफल है कब का? ये है मार्च 2024 का। कौन सी राशि का है? तो साथियों, ये है सिंह लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं उनकी बात है, उनको लेकर के ये चर्चा है। उन्हीं के विषय में हम बात करेंगे आज इस कार्यक्रम के दौरान और जानेंगे कि आप सिंह लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं, आपका ये मार्च 2024 कैसा रहने वाला है, किस प्रकार के परिणामों की प्राप्ति होने जा रही है आपको अलग अलग क्षेत्रों में। लेकिन जिस आधार पर आपको परिणामों की प्राप्ति होगी वो तो गोचर की स्थिति ही है, यानी कि ग्रहों की जो स्थिति बनेगी उस मार्च 2024 में गोचर में, उसी के आधार पर परिणाम प्राप्त होंगे आपको या किसी को भी। तो साथियों, सबसे पहले हम आपको ग्रह गोचर की स्थिति से भी अवगत कराएंगे और ठीक हमारे पीछे स्क्रीन पर आप एक चार्ट देख पा रहे होंगे, उसमें ग्रहों की स्थिति को दर्शाया गया है। कौन सा ग्रह किस भाव में, किस राशि में, किस ग्रह के साथ अपना संबंध बना करके बैठा है या फिर अकेला बैठा है, ये सारी चीजें इसमें दर्शाई गई हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे भी ग्रह हैं जो इस महीने अपना राशि का परिवर्तन करेंगे। तो ये सारी स्थितियों की जो जानकारी है ये बड़ी संक्षेप में हम आपको देंगे। इसके बाद चर्चा करेंगे आपके साथ आपके राशिफल को लेकर। और साथियों, ये भी आपसे बता दें कि अगर इस चर्चा के दौरान, राशिफल की चर्चा के दौरान कोई नकारात्मक परिणाम मिलने की बात अगर हम कहते हैं आपके लिए ग्रहों के आधार पर, तो फिर अंत में हम आपको उपाय भी अवश्य देंगे। और ये उपाय बहुत सरल और आसान होंगे। जो हमारे दर्शक हैं, जो पहले से देखते हैं हमारे कार्यक्रम को, वो जानते हैं कि हम कभी भी ऐसी रेमेडीज नहीं देते हैं जो हमारे जातकों को करने में समस्या हो, पैदा हो या परेशानी का सामना करना पड़े या समय ज़्यादा लगे। बहुत आसान रेमेडीज देते हैं, उनको आप कीजिएगा, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। तो साथियों, सबसे पहले आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आपको ग्रह गोचर की स्थिति से अवगत कराते हैं। बात करेंगे जहां पर सूर्य और शनि एक साथ आप देख रहे हैं बैठे हुए, 11 नंबर लिखा हुआ है, ये 7th हाउस है ये। और सूर्य जो है अपने शत्रु ग्रह शनि के साथ यहाँ बैठे हैं। यूं तो सूर्य और शनि का जो रिश्ता है ये पिता और पुत्र का भी है, क्योंकि शनि सूर्य के पुत्र भी हैं, लेकिन आपस में शत्रुता वाला रिश्ता भी है, एक दूसरे के शत्रु भी हैं। और शनि जो है अपनी ही राशि में, अपने ही घर में, कुंभ राशि उनकी अपनी है, वहां पर बैठे हैं मार्गी और अस्त अवस्था में। अस्त इसलिए क्योंकि सूर्य के साथ बैठे हुए हैं। लेकिन शनि जो है रहेंगे तो इसी राशि में पूरे माह, उन्होंने अपना राशि परिवर्तन नहीं करना। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि ये 17 मार्च को ये पूर्व में उदय हो जाएंगे, क्योंकि सूर्य जो है यहां से 14 तारीख को अपना राशि परिवर्तन करते हुए निकल जाएंगे कुंभ राशि से और अपनी मित्र राशि मीन में पहुंच जाएंगे। मीन कहां पर है? जहां पर 12 नंबर लिखा है, अष्टम भाव, 8th हाउस। लेकिन वहां पर पहले से ही राहु मौजूद होंगे, बुध भी मौजूद होंगे। तो राहु सूर्य के परम शत्रु हैं। तो सूर्य राहु का जो ये योग बनेगा ये जातकों के लिए अच्छा नहीं होता है। तो इसलिए हम उससे संबंधित उपाय भी जरूर देंगे कि ताकि आप कुछ उपाय कर सकें, ताकि आपको उसका लाभ मिले। बस वीडियो हमारा ये आप जरूर देखते रहिए, तभी आपको सारी जानकारी प्राप्त हो पाएगी। तो साथियों, अब आपको बताना चाहेंगे कि सूर्य तो आ गए, हम महीने के अंत तक यहीं रहेंगे अष्टम भाव में राहु के साथ अपने शत्रु ग्रह के। अब बात करते हैं बुध ग्रह की। बुध जो आप बैठे हुए देख रहे हैं राहु के साथ, ये भी 1 मार्च से 7 मार्च तक तो सूर्य और शनि के ही साथ रहेंगे सप्तम भाव में, जहां पर 11 नंबर लिखा है कुंभ राशि में। ये 7 मार्च को अपना राशि परिवर्तन करके तब ये यहां पर आएंगे अपनी नीच राशि मीन में, जहां पर 12 नंबर लिखा है, राहु के साथ आएंगे ये 7 मार्च को। फिर ये 26 मार्च तक यहां रहेंगे। लेकिन 13 मार्च को ये पश्चिम में उदय भी होंगे। अब क्योंकि ये पश्चिम में उदय हो जाएंगे तो 26 तारीख को ये फिर अपना राशि परिवर्तन करते हुए और यहां से निकल करके ये अपनी सम राशि मेष में प्रवेश कर जाएंगे और माह के अंत तक वहां रहेंगे। मेष राशि कहाँ है? जहां बृहस्पति बैठे हुए हैं, जहां पर 1 नंबर लिखा हुआ है, 9वां भाव। तो बुध जो है वो इस माह मार्च में
2 बार अपना राशि का करेंगे परिवर्तन। सूर्य की स्थिति क्लियर कर दी हमने आपको, शनि की भी कर दी, बुध की भी कर दी, राहु की भी बात कर लेते हैं। राहु भी जो है अपनी इसी समराशि मीन में पूरे माह इसी प्रकार बने रहेंगे। केतु की भी बात कर लेते हैं साथ के साथ। केतु भी सामने बैठे हुए हैं दूसरे भाव में, कन्या राशि में, अपनी समराशि में, वो भी इसी प्रकार बैठे रहेंगे पूरे माह, संचार उनका चलता रहेगा इसी राशि में, इसी भाव में। अब बात कर लेते हैं मंगल और शुक्र की। मंगल और शुक्र, क्योंकि जहां पर 10 नंबर लिखा हुआ है, ये छठा भाव है, 6th हाउस है, यहाँ पर दोनों बैठे हुए हैं। मंगल जो है, शुक्र और मंगल एक दूसरे के समग्रह हैं, ना मित्र हैं ना शत्रु हैं। लेकिन शुक्र जो है यहाँ से 7 तारीख को मार्गी और उदय अवस्था में अपना राशि परिवर्तन करके निकलेंगे, और निकल करके कहाँ जाएंगे? अपनी मित्र राशि कुंभ में, यानी कि शनि के साथ संबंध बनाएंगे 7 मार्च से लेके महीने के अंत तक। फिर 31 मार्च को ये दोबारा राशि परिवर्तन करते हुए वहां से ही अपनी निकल करके उच्च राशि मीन में करेंगे प्रवेश, जहां पर राहु बैठे हुए हैं। अपने मित्र राहु के साथ ये विराजमान होंगे वहां जाकर के 26 तारीख को, और अपने शत्रु ग्रह सूर्य के साथ। ये शुक्र की स्थिति रहेगी। मंगल की बात करें तो मंगल जो है 15 मार्च तक तो यहीं पर रहेंगे। 15 मार्च को ये अपना राशि परिवर्तन करके अब छठे भाव से निकलेंगे अपनी उच्च राशि मकर से, और फिर जाएंगे अपनी शत्रु राशि कुंभ में, जहां पर शनि भी बैठे हैं पहले से ही, और शुक्र भी इनको बैठे हुए मिलेंगे, दोनों ग्रह मिलेंगे। तो यहाँ ये मंगल, शुक्र और शनि का 3 ग्रहों का योग बनेगा 7th हाउस में, जो कि महीने के अंत तक चलेगा। तो साथियों, ये स्थिति जो है रहने वाली है मंगल और शुक्र की। बृहस्पति की बात कर लेते हैं। बृहस्पति जो है पूरे महीने अपनी स्वयं अपनी मित्र राशि मेष में, मंगल की राशि में, 9वें भाव में बने रहेंगे पूरे माह। लेकिन बृहस्पति जो है ये पश्चिम में अस्त हो जाएंगे 31 मार्च को। ये स्थिति रहेगी ग्रहों की। इसी के आधार पर आप सिंह लगन राशि के जातकों को जो रिजल्ट्स मिलने वाले हैं मार्च 2024 में, अब हम उसकी चर्चा आपसे करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे आपके करियर को लेके। आपका प्रोफेशन कैसा रहने वाला है? आपका प्रोफेशन मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस माह के आरंभ से लेके और महीने की 7 तारीख तक, बल्कि ये प्रोफेशन एक तरीके से मैं ये कहूंगा कि आपका उत्थान आरंभ हो जाएगा। इसमें माह के आरंभ से ही आप ये महसूस करेंगे कि आप अपने करियर में आपका उत्थान आरंभ हो रहा है। हालांकि 7 तारीख से और 15 तारीख तक एक ब्रेक जरूर लगेगा बीच में, लेकिन 15 तारीख से और फिर महीने के अंत तक का जो समय होगा, पूरे महीने, उसमें फिर आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ेंगे। धीरे धीरे चढ़ेंगे, और ये सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते आपको कोई अच्छा प्रमोशन मिल सकता है, अच्छी ट्रांसफर मनमाफिक मिल सकती है। यानी कि जो भी, और फिर जो भी आप काम करेंगे, उस काम को करने के आपको आने वाले दिनों में भी लाभ मिलेगा, वर्तमान में भी उसका फायदा आप लेंगे। और ऐसा करने से, या जो भी आप काम करके देंगे, या जो भी आप जिम्मेदारी अपने ऊपर लेंगे, उनको फुलफिल करने के बाद आपके जो सीनियर्स हैं, जो या आपकी जो मैनेजमेंट है, वो आपके काम से बहुत प्रभावित रहेगी, और आपका प्रभुत्व भी बराबर बना रहेगा सभी पर। तो यहाँ पर बहुत अच्छा राजयोग का निर्माण भी है। तो आपको किसी प्रकार की दिक्कत अपने करियर में तो नहीं आने वाली है, ये हम आपसे कहना चाहते हैं। जहां तक इनकम का प्रश्न है, तो साथियों, इनकम का जहां तक प्रश्न है, तो इनकम जरूर मैं ये कह सकता हूं कि 13 तारीख के बाद इनकम में भी आपकी वृद्धि होने की संभावना बन रही है। 1 तारीख से 13 तारीख तक तो इनकम थोड़ा या तो कम रह सकती है, या उसमें ब्रेक हो सकता है, लेकिन 13 तारीख के बाद आपकी इनकम में भी मुझे वृद्धि लगती है। सुख सुविधाओं की अगर हम बात करें कि भाई सुख सुविधाएं कैसी रहेंगी, सुख सुविधाएं भी ठीक ठीक रहेंगी, मतलब सामान्य से मध्यम रहेंगी। आप उनका लाभ ले पाएंगे आराम से। आगे बात करते हैं प्रेम संबंधों की कि भाई प्रेम संबंध कैसे रहेंगे। तो साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि 1 तारीख से लेकर के और 7 तारीख के बीच का जो है, ये रिलेशन आपका बहुत प्यारा रहेगा। अपने मित्र के साथ पूरा एंजॉय करने वाले हैं आप। और लेकिन फिर महीने के अंत में जाकर के
यानी कि 26 तारीख से और माह के अंत तक का जो समय होगा उसमें भी आप एंजॉय करेंगे अपने प्रेमी या प्रेमिका के साथ। लेकिन जो बीच का ये समय होगा, इसमें समय या तो आप निकाल नहीं पाएंगे या दे नहीं पाएंगे किसी ना किसी कारणवश। आगे बात करते हैं कि शादी का भी योग बनेगा, ऐसी बात नहीं है कि शादी का नहीं बनेगा, लेकिन बहुत कम समय के लिए बनेगा, तो वो भी महीने के आखिर में जाके, जैसे हमने कहा कि 26 तारीख से 31 तारीख के बीच में, तो वो योग बनेगा। लेकिन उस योग में भी कुछ समस्याएं भी रहेंगी, तो इसलिए टाइम भी बहुत कम है, तो हम इसलिए वो उस बात को ज़्यादा कोई जोर दे करके बोल नहीं रहे हैं। अच्छा, आगे बात करते हैं अब आपसे कि भाई पारिवारिक संबंध आपके कैसे रहेंगे। तो पारिवारिक संबंध आपके जो हैं, भाई देखिए, थोड़ा सा खटास तो जरूर महसूस करेंगे आप कि परिजनों के साथ आपकी थोड़ा खटास तो है, लेकिन कहीं ना कहीं आप चीज़ों को मैनेज भी कर लेंगे, चीज़ों को भांप जाएंगे टाइमली, और आप उनको टाइमली मैनेज कर पाएंगे, और कहीं अगर डैमेज होगा तो डैमेज कंट्रोल भी करेंगे। ये आप करके चीज़ों को अच्छी तरीके से संभाल पाएंगे। बात करते हैं स्टूडेंट्स की। स्टूडेंट्स अपना अच्छा परिणामों की प्राप्ति पूरे महीने लेते रहेंगे। उनकी पढ़ाई में किसी प्रकार की कोई बाधा मुझे नहीं लगती, और किसी प्रकार के परिणामों को प्राप्ति में भी किसी प्रकार की कोई कमी मुझे नहीं लगती। संतान के केस में भी ऐसा ही रहेगा। संतान की ओर से भी माता पिता पूरी तरीके से संतुष्ट रहेंगे, उनके कार्यों से संतुष्ट रहेंगे, तो संतान को भी किसी बात की चिंता इस मार्च 2024 में होनी नहीं चाहिए अपने काम धंधे को लेकर के। स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। स्वास्थ्य तो देखिए 1 तारीख से 15 तारीख तक तो बहुत उत्तम स्वास्थ्य रहने वाला है आपका, लेकिन 15 तारीख के बाद से स्वास्थ्य में कमी बनेगी, उसका ध्यान रखना होगा आपको। और वैवाहिक संबंधों की अगर हम बात करें कि वैवाहिक संबंध कैसे रहेंगे, तो साथियों मैं आपसे बताना चाहूँगा कि वैवाहिक संबंध जो हैं ये 1 तारीख से लेकर के और माह के मध्य तक तो सामान्य चलते रहेंगे। बीच बीच में आपका कभी कभी तीखी बहस भी हो सकती है, आर्गूमेंट भी हो सकते हैं, आर्गूमेंट्स भी हो सकते हैं, हीटेड आर्गूमेंट्स भी हो सकते हैं, लेकिन चीज़ें फिर वो आप मिल करके सॉल्व कर लेंगे, रिजॉल्व कर लेंगे। लेकिन 15 तारीख के बाद से लेके और फिर महीने के अंत तक का जो है, इसमें कुछ ज़्यादा टेंशन होने की उम्मीद है, तो आप थोड़ा सा सावधान रहिएगा। वैवाहिक जो है जीवन आपका काफ़ी डिस्टर्ब लगता है 15 तारीख के बाद। तो आपको क्या करना है? आपको करना है, कुछ नहीं करना, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना है नियमित रूप से। अगर आप पुरुष हैं तो आप हनुमान जी की सेवा करें, हनुमान जी की भक्ति करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान अष्टक करें, बजरंग बाण करें। हनुमान चालीसा के साथ साथ आप अंत में आरती भी जरूर करें, हनुमान स्तोत्र करें, बहुत अच्छा रहेगा। हनुमान जी की पूजा करनी है आपको अगर आप चाहते हैं वैवाहिक जीवन अच्छा रहे। दूसरा, सूर्य देव को जल बिल्कुल देना ना भूलें। और इसी के साथ साथ किसी ब्राह्मण को, किसी अच्छे शुद्ध ब्राह्मण को बुला करके अपने हाथों से भोजन करा करके उसको दक्षिणा दें, कुछ वस्त्र आदि भी दें। इस माह भी दें, आने वाले माह में भी, तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और दुर्गा सप्तश्लोकी का पाठ, 7 श्लोक होते हैं उसमें, वो नियमित रूप से करें। ये आप जरूर काम करें, और आपको कुछ नहीं करना। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था आप सिंह लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं उनका मंथली राशिफल मार्च 2024 का। आपको पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करेंगे तो दूसरे लोगों को भी इसका लाभ प्राप्त होगा। और साथियों, आपको कहना चाहेंगे कि यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोज़ हमारे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर बनते हैं वे सभी सीधे तौर पर आप तक पहुंच पाएँ विद नोटिफिकेशंस, तो उसके लिए बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिए। तो इसी के साथ आप सभी का सह हृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।